प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए व्याकरण सीखने और सिखाने का सबसे अलग, सहज, सरल और सटीक अंदाज लेकर आए हैं। आशा है आपको संगम टीवी पर अब तक पढ़ाए गए पाठ समझ आए होंगे। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या आ रही हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है कारक और इसके भेदों का उदाहरण सहित वर्णन। हिंदी व्याकरण में कारक का अपना महत्व होता है। कारक समझ आने के बाद ही हम वाक्यों का अच्छी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रश्न आता है, कारक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन करें। परिभाषा ध्यान से देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को कारक कहते हैं तथा संबंध स्थापित करने वाले शब्द या शब्दांश को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। हिंदी में कारक व उनके चिन्ह 8 माने गए हैं। नंबर 1, कर्ता कारक का चिन्ह है ने। नंबर 2, कर्म कारक का चिन्ह है को। नंबर 3, कर्ण कारक का चिन्ह है से, के, द्वारा। नंबर 4, संप्रदान कारक का चिन्ह है को अथवा के लिए। नंबर 5, अपादान कारक का चिन्ह है से, अलग होने का भाव। नंबर 6, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की अथवा रा, रे, री। नंबर 7, अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पे, पर। और संबोधन में हम हे, अरे, भो को ही कारक चिन्ह मानते हैं। प्यारे बच्चों, कारक के 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा देखिए। वाक्य में जिस शब्द द्वारा काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने खाना खाया। इस वाक्य में खाने का काम मोहन करता है, अतः मोहन करता है। एक और वाक्य देखिए, राम खेलता है। यहाँ राम खेल रहा है, अतः राम करता है। इसके बाद नंबर 2, कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे राम ने रावण को मारा। यहाँ कर्ता राम है और उसके मारने का फल रावण पर पड़ रहा है, अतः रावण कर्म है और उसके साथ को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नंबर 3, कर्ण कारक। कर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। संज्ञा का वह रूप जिससे किसी क्रिया के साधन का बोध हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का पता चले, अर्थात कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहा जाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। मोहन ने कलम से निबंध लिखा। इन वाक्यों में
राम और मोहन कर्ता कारक हैं और बाण से कलम से कारक चिन्ह हैं। नंबर 4 संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाए इसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाती है, यज्ञ के लिए लकड़ियाँ लाओ। इन वाक्यों में के लिए चिन्ह का प्रयोग हुआ है जो संप्रदान कारक के लिए प्रयोग होता है। नंबर 5 अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ पत्ते के पेड़ से अलग होने तथा गंगा के हिमालय से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ अपादान कारक होता है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न आता है कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति से होती है, लेकिन इनमें मूल अंतर होता है। यद्यपि दोनों कारकों के विभक्ति चिन्ह से हैं, परंतु इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। कर्ण कारक का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जैसे मोहन कलम से लिखता है। इसके अलावा अपादान कारक का प्रयोग पृथक होने अथवा अलग होने के अर्थ में किया जाता है, जैसे मेज से पुस्तक गिरती है। इस प्रकार आप कर्ण कारक और अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। अगला भेद देखिए, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक में विभक्तियां सदैव लगाई जाती हैं, जैसे गीता सोहन की बहन है, दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला भेद देखिए, अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है, अर्थात क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह में पे पर होते हैं, जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पुस्तक मेज पर रखी है। कारक का अंतिम और 8वां भेद है, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने, चेतावनी देने या संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम मेरी रक्षा करो, अरे मूर्ख संभल जा। संबोधन कारक की वैसे कोई विभक्ति नहीं होती है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपने मन और मस्तिष्क को एकाग्रचित होकर पाठ को अच्छी प्रकार से समझा होगा और आपको समझ भी आया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आपको अवश्य ही पसंद आ रहे होंगे। यदि आप ध्यानपूर्वक पाठों को सुनकर इनका अध्ययन करेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको व्याकरण में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि संगम टीवी पर प्रसारित होने वाले शिक्षाप्रद धर्म और अध्यात्म से जुड़े कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो आप संगम टीवी को अवश्य ही लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं
के संगम टीवी के कार्यक्रम यूट्यूब पर प्रसारित होते ही सबसे पहले आपके पास संदेश आए तो आप संगम टीवी को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपका दिन मंगलमय हो।